आज का फर्स्ट वर्ड है बारिश का मौसम या वर्षा ऋतु। वैसे बारिश के मौसम को इंग्लिश में कहा जाता है रेनी सीजन। रेनी सीजन कहा जाता है बारिश के मौसम को। और बारिश या बारिश होना इसे इंग्लिश में कहा जाता है रेन। रेन मतलब बारिश या बारिश होना। जैसे इसका एग्जाम्पल है बारिश हो रही है तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे इट्स रेनिंग मतलब बारिश हो रही है। और बरसाती पानी इसे इंग्लिश में कहा जाता है रेन वाटर। रेन वाटर मतलब बरसाती पानी। और बारिश की बूंद को इंग्लिश में कहा जाता है रेन ड्रॉप। रेन ड्रॉप मतलब बारिश की बूंद। और नेक्स्ट है बौछार वर्षा की। वैसे बौछार को इंग्लिश में कहा जाता है शावर। शावर मतलब बौछार। और नेक्स्ट है बूंदाबांदी या बूंदाबांदी होना इसे इंग्लिश में कहा जाता है ड्रिजल। ड्रिजल मतलब बूंदाबांदी होना। जैसे इसका एक एग्जांपल है सुबह से बूंदाबांदी हो रही है तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे इट हैज बीन ड्रिजलिंग सिंस मॉर्निंग। इट हैज बीन ड्रिजलिंग सिंस मॉर्निंग मतलब सुबह से बूंदाबांदी हो रही है। और नेक्स्ट है मूसलाधार बारिश होना इसे इंग्लिश में कहा जाता है रेन कैट्स एंड डॉग्स। रेन कैट्स एंड डॉग्स ये एक इडियम होता है और इसके लिए आप दो वर्ड और यूज कर सकते हैं। एक है बकेट डाउन या फिर आप यूज कर सकते हो पेल्ट डाउन। तीनों का मतलब होता है मूसलाधार बारिश होना। जैसे इसका एग्जाम्पल है मूसलाधार बारिश हो रही है तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स या फिर आप बोल सकते हो इट्स पेल्टिंग डाउन या फिर आप बोल सकते हो इट्स बकेटिंग डाउन। तीनों का मतलब होता है मूसलाधार बारिश हो रही है। और कम हो जाना या धीमा हो जाना बारिश का इसे इंग्लिश में कहा जाता है ईज ऑफ। ईज ऑफ मतलब धीमा हो जाना या कम हो जाना बारिश का। जैसे इसका एग्जाम्पल है बारिश कम हो गई है तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे द रेन हैज ईज्ड ऑफ। द रेन हैज ईज्ड ऑफ मतलब बारिश कम हो गई है, धीमी हो गई है। और नेक्स्ट है पानी में से चलकर जाना। ये सिचुएशन भी आपके साथ हुई होगी जब आप बरसात में फंस गए होगे तब आप पानी में से चलकर जाते हैं। वैसे पानी में से चलकर जाने को इंग्लिश में कहा जाता है वेट थ्रू। वेट थ्रू मतलब पानी में से चलकर जाना। जैसे इसका एग्जाम्पल है मैं पानी में से चलकर गया तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे आई वेडेड थ्रू द वाटर। आई वेडेड थ्रू द वाटर मतलब मैं पानी से चलकर गया। और नेक्स्ट है भीग जाना, बरसात में भीग जाना। वैसे भीग जाने को इंग्लिश में कहा जाता है गेट ड्रेंच्ड। गेट ड्रेंच्ड मतलब भीग जाना पूरी तरीके से। जैसे इसका एग्जाम्पल है मैं भीग गया मतलब पूरी तरीके से तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे आई गॉट ड्रेंच्ड मतलब मैं भीग गया। और नेक्स्ट है गरजना बादल वगैरह का। वैसे गरजना को इंग्लिश में कहा जाता है थंडर। थंडर मतलब गरजना। जैसे इसका एग्जाम्पल है बादल गरज रहे हैं तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे क्लाउड्स आर थंडरिंग। क्लाउड्स आर थंडरिंग मतलब बादल गरज रहे हैं। और नेक्स्ट है बिजली भी आपने देखी होगी आकाश में चमकती हुई। वैसे बिजली को इंग्लिश में कहा जाता है लाइटनिंग। लाइटनिंग मतलब बिजली। और बिजली के गिरने को इंग्लिश में कहा जाता है स्ट्राइक। स्ट्राइक मतलब गिरना बिजली का। जैसे इसका एग्जाम्पल है कल रात वहाँ बिजली गिरी तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे लाइटनिंग स्ट्रक देयर लास्ट नाइट मतलब कल रात वहाँ बिजली गिरी। और चमकना, बिजली का चमकना, तो चमकना के लिए इंग्लिश वर्ड है फ्लैश। फ्लैश मतलब चमकना। जैसे इसका एग्जाम्पल है बिजली चमक रही है तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे लाइटनिंग इज फ्लैशिंग। लाइटनिंग इज फ्लैशिंग मतलब बिजली चमक रही है। और नेक्स्ट है रुक रुक कर। जैसे रुक रुक कर बारिश होती है वैसे रुक रुक कर को इंग्लिश में कहा जाता है ऑन एंड ऑफ। ऑन एंड ऑफ मतलब रुक रुक कर। जैसे इसका एग्जाम्पल है बारिश रुक रुक कर हो रही थी तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे इट वॉज रेनिंग ऑन एंड ऑफ मतलब बारिश रुक रुक कर हो रही थी। और नेक्स्ट है टपकना पानी टपकना बूंद बूंद करके। जैसे बरसात में बूंद बूंद करके पानी टपकता है छत से वैसे टपकना को इंग्लिश में कहा जाता है ड्रिप। ड्रिप मतलब टपकना। जैसे इसका एग्जाम्पल है छत से बूंद बूंद करके पानी टपक रहा है तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे वाटर इज ड्रिपिंग फ्रॉम द सीलिंग मतलब छत से बूंद बूंद करके पानी टपक रहा है। और नेक्स्ट है आंधी या तूफान। इसे इंग्लिश में कहा जाता है स्टॉर्म। स्टॉर्म मतलब आंधी या तूफान।
और नेक्स्ट डे गरज तूफान। गरज तूफान का मतलब होता है गरज और बिजली के साथ आई आंधी, जिसमें थंडर भी हो और लाइटनिंग भी हो। वैसे से इंग्लिश में कहा जाता है थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म मतलब गरज तूफान। और धूल भरी आंधी, धूल भरी आंधी को इंग्लिश में कहा जाता है डस्ट स्टॉर्म। डस्ट स्टॉर्म मतलब धूल भरी आंधी। और नेक्स्ट डे कीचड़। कीचड़ भी होने लगता है बरसात में। वैसे कीचड़ को इंग्लिश में कहा जाता है मड। मड मतलब कीचड़। और नेक्स्ट डे गड्ढा। गड्ढा भी होने लगता है सड़क पर बरसात की वजह से। वैसे गड्ढा को इंग्लिश में कहा जाता है पॉट होल। पॉट होल मतलब गड्ढा। और नेक्स्ट डे काई। काई भी आपने देखी होगी। वैसे काई को इंग्लिश में कहा जाता है मॉस। मॉस मतलब काई। और दलदल। दलदल भी होने लगता है। वैसे दलदल को इंग्लिश में कहा जाता है स्वाम्प, या फिर आप बोल सकते हो मार्श। दोनों का मतलब होता है दलदल। और नेक्स्ट डे इंद्रधनुष। इंद्रधनुष भी निकलता है बरसात के टाइम। वैसे इंद्रधनुष को इंग्लिश में कहा जाता है रेनबो। रेनबो मतलब इंद्रधनुष। और अगला है ये जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है बरसाती हिंदी में। इसका यूज करते हैं हम बरसात के टाइम। वैसे से इंग्लिश में कहा जाता है रेनकोट। रेनकोट मतलब बरसाती। और छतरी का भी यूज करते हो आप, छतरी या छाता। वैसे से इंग्लिश में कहा जाता है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला मतलब छतरी या छाता। और नेक्स्ट डे पोखरा। बरसाती पोखरा जो देख रहे हैं आप, ये बरसात के पानी से बना छोटा ताल होता है और इसे डबरा या डबरी भी कहा जाता है हिंदी में। वैसे से इंग्लिश में कहा जाता है पडल। पडल मतलब बरसाती पोखरा। और कीचड़ से भरा पोखरा, इसे इंग्लिश में कहा जाता है मडी पडल। मडी पडल मतलब कीचड़ से भरा पोखरा। और नेक्स्ट डे अल्म वर्षा। अल्म वर्षा भी होती है जो नुकसान पहुंचाती है प्लांट्स को, रिवर्स को। वैसे अल्म वर्षा को इंग्लिश में कहा जाता है एसिड रेन। एसिड रेन मतलब अल्म वर्षा। और नेक्स्ट डे वर्षा मापी। वर्षा मापी एक यंत्र होता है जो वर्षा को नापने में काम में आता है। इससे हमें पता चलता है कि कितनी वर्षा हुई है। वैसे वर्षा मापी को इंग्लिश में कहा जाता है रेन गेज। रेन गेज मतलब वर्षा मापी। और नेक्स्ट डे बादल। बादल को इंग्लिश में कहा जाता है क्लाउड। क्लाउड मतलब बादल। और काली घटा। काली घटा का मतलब होता है काले बादल। वैसे काली घटा को इंग्लिश में कहा जाता है डार्क क्लाउड। डार्क क्लाउड मतलब काली घटा। और नेक्स्ट डे वर्षा मेघ। वर्षा मेघ का मतलब होता है जो बादल वर्षा लेके आए। वैसे वर्षा मेघ को इंग्लिश में कहा जाता है निम्बस। निम्बस या फिर आप बोल सकते हो रेन क्लाउड। दोनों का मतलब होता है वर्षा मेघ। और तूफानी बादल। तूफानी बादल को इंग्लिश में कहा जाता है स्टॉर्म क्लाउड। स्टॉर्म क्लाउड मतलब तूफानी बादल। और बादल का फटना, इसे इंग्लिश में कहा जाता है क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट मतलब बादल का फटना। और मेघाछन। मेघाछन का मतलब होता है कवर्ड विद क्लाउड, बादलों से ढका हुआ हो आकाश। वैसे मेघाछन को इंग्लिश में कहा जाता है ओवरकास्ट। ओवरकास्ट मतलब मेघाछन। जैसे इसका एग्जाम्पल है आसमान बादलों से ढका हुआ है, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे द स्काई इज ओवरकास्ट। द स्काई इज ओवरकास्ट मतलब आसमान बादलों से ढका हुआ है। और अगला है बाढ़। बाढ़ आ जाती है अधिक वर्षा होने के कारण। वैसे बाढ़ को इंग्लिश में कहा जाता है फ्लड। फ्लड मतलब बाढ़। और नेक्स्ट डे सूखा। सूखा बारिश ना पड़ने की वजह से सूखा हो जाता है। वैसे सूखा को इंग्लिश में कहा जाता है ड्रॉट। ड्रॉट मतलब सूखा। और सौंधी खुशबू। सौंधी खुशबू आने लगती है मिट्टी से जब पहली बारिश होती है। वैसे सौंधी खुशबू को इंग्लिश में कहा जाता है पेट्रिको। पेट्रिको मतलब सौंधी खुशबू। और ओलों के साथ होने वाली वर्षा को इंग्लिश में कहा जाता है स्लीट। स्लीट मतलब ओलों के साथ होने वाली वर्षा। और अगला है ओले। ओले जो होते हैं उन्हें इंग्लिश में कहा जाता है हेलस्टोन्स मतलब ओले। और ओले गिरना को इंग्लिश में कहा जाता है हेल। हेल मतलब ओले गिरना। जैसे इसका एग्जाम्पल है ओले गिर रहे हैं, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे इट इज हेलिंग मतलब ओले गिर रहे हैं। और नेक्स्ट डे ओला आंधी। ओला आंधी को इंग्लिश में कहा जाता है हेल स्टॉर्म। हेल स्टॉर्म मतलब ओला आंधी। और नेक्स्ट डे कुहासा। कुहासा जल की नन्ही बूंदों से आकाश में बने बादल जिसके कारण देखने में कठिनाई होती है। वैसे कुहासा को इंग्लिश में कहा जाता है मिस्ट। मिस्ट
मतलब कुहासा। और ओस भी होने लगती है, वैसे ओस को इंग्लिश में कहा जाता है ड्यू। ड्यू मतलब ओस। और इस तरीके की चिपकने वाली मिट्टी जो बरसात के टाइम हो जाती है, वैसे इस मिट्टी को इंग्लिश में कहा जाता है क्ले। क्ले मतलब मिट्टी। और फिसलन भी होने लगती है बरसात में, वैसे फिसलन को इंग्लिश में कहा जाता है स्लिपरी। स्लिपरी मतलब फिसलन। और फिसलना, फिसलना को इंग्लिश में कहा जाता है स्लिप। स्लिप मतलब फिसलना। और ठंडी हवा भी चलती है, वैसे ठंडी हवा को इंग्लिश में कहा जाता है कोल्ड विंड। कोल्ड विंड मतलब ठंडी हवा। और हवा चलना को इंग्लिश में कहा जाता है ब्लो। ब्लो मतलब हवा चलना। जैसे इसका एग्जाम्पल है, ठंडी हवा चल रही है तो आप इसे इंग्लिश में सुनाएंगे कोल्ड विंड इज ब्लोइंग, मतलब ठंडी हवा चल रही है। और जल भराव हो जाता है बरसात में, वैसे जल भराव को इंग्लिश में कहा जाता है वाटरलॉग्ड। वाटरलॉग्ड मतलब जल भराव। एंड द लास्ट वन इज सीलन। सीलन भी होने लगती है बरसात में, वैसे सीलन को इंग्लिश में कहा जाता है डैम्प। डैम्प मतलब सीलन। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए मूसलाधार बारिश होना को और बरसाती पोखरा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लिख के बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। और इस वीडियो में आपने सीखे रेनी सीजन से रिलेटेड वर्ड मीनिंग। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप